11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की लोकल ट्रेन अपने सामान्य चहल पहल में थी, लेकिन इस दिन मुंबई वासियों की जिंदगी एक भयानक हादसे का गवाह बनी। उस शाम कुछ ही मिनटों के भीतर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में लगातार 7 बम धमाके हुए। ये धमाके पहली क्लास के डिब्बों में किए गए थे और उस समय हर 1 मिनट पर एक धमाका हो रहा था। इन हमलों ने मुंबई को दहशत में डुबो दिया था। इस आतंकी हमले में 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इंडिया में हुआ सबसे खतरनाक आतंकी हमले में से एक था और इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने का फैसला आया है। 2015 में स्पेशल कोर्ट का वो कौन सा फैसला था जिस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदला है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो जुलाई में जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही इसकी जांच जो थी वो महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS को सौंपी गई। ATS ने आरोप लगाया कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों ने रची थी। जल्द ही 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि ये लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर मुंबई में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, बम बना रहे थे और लोकल ट्रेनों की रेकी जो थी वो कर रहे थे। 2015 में इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र के स्पेशल कोर्ट महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट में हुई। इस कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी पाया था, जिसमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई थी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। मौत की सजा पाए लोगों में कमाल, मोहम्मद फैजल, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन और आसिफ खान का नाम शामिल था, जिसमें से कमाल अहमद 2021 में कोविड के दौरान जेल में उनका निधन हो गया था। उम्र कैद पाने वालों में तनवीर अंसारी, मस्जिद शफी, मोहम्मद अली, साजिद अंसारी, मुजमिल, सुहेल महमूद और जमीर अहमद का नाम शामिल था। इनमें से कई आरोपियों का संबंध उस समय बताया गया था कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI से था। SIMI को इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एसोसिएशन माना है और इस पर बैन लगाया हुआ था। ये सारे जो थे वो एलिगेशंस थे। आरोप था कि ये लोग पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते से आतंकवादियों को भारत में लाने की जो साजिश है वो रच रहे हैं, ऐसे आरोप इन पर लगाए गए थे। पेशे से इसमें कोई इंजीनियर था तो कोई दुकानदार। मुंबई ब्लास्ट मामले में वाहिद शेख को भी गिरफ्तार किया गया था। वो एक टीचर थे। करीब 9 साल जेल में बिताने के बाद वो बेगुनाह साबित हुए थे। वाहिद ने जेल में रहते हुए अपनी PhD भी पूरी की थी और किताब लिखी थी जिसका नाम था बेगुनाह कैदी। फिर समय बीतते गया और 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2 जजों की बेंच में जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंद की विशेष पीठ ने अपने 650 से ज्यादा पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करने में पूरी तरह से नाकामयाबी हासिल की। अदालत ने पाया कि मुख्य गवाहों की गवाही असंगत और भरोसेमंद नहीं थी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड संदिग्ध थी और कुछ कबूलनामे जबरदस्ती और यातना से लिए गए थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन ने RDX और अन्य विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी की साख साबित नहीं की। गवाहों के बयान में विरोधाभास था और कई गवाहों को ट्रायल में भी पेश नहीं किया गया था। इस सब के कारण से अदालत ने पहले के फैसले को रद्द कर दिया और सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि निर्दोष को सजा देना न्याय नहीं, अन्याय है। अगर केस सिर्फ दिखावे के लिए हल किया गया है तो असली अपराधी आजाद घूम रहे होंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की न्याय व्यवस्था पर और जांच एजेंसियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल ये है कि इतने सालों तक ये लोग जिन्हें बरी किया गया है ये जेल में रहे तो असली दोषी कौन है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें कितने लूप होल थे, क्योंकि कई सवाल जो है वो जांच एजेंसियों पर अब लगातार उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस मामले में अब आगे क्या होगा वो भी देखना होगा। क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। बट फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो 12 आरोपी जिन पर बॉम्बे में एलिगेशन लगा था कि 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम शामिल है, कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ जो है वो पुख्ते सबूत नहीं है, इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है। तो अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।